नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित मल्टी स्टार विषांक जलजला का रिव्यू। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने कोहराम मल्टी स्टार विषांक का रिव्यू किया था, जो कि 128 पेजेस का था और फर्स्ट मल्टी स्टार पब्लिश्ड बाय राज कॉमिक्स था। और 128 पेजेस का भी फर्स्ट एक कॉमिक था, सिंगल इशू। ये ईयर 2000 में पब्लिश हुआ था और इसके नेक्स्ट ईयर 2001 में जलजला पब्लिश हुआ था। और ये कोहराम और जलजला दोनों के ये रिप्रिंट्स हैं जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं। रिप्रिंट्स इस तरीके के हैं कि इनमें ओरिजिनल जो सेट डिटेल्स और एड्स थे वो सारे एज इट इज़ रखे गए हैं। तो ये देखिए, कोहराम जो ईयर 2000 में पब्लिश हुआ था उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर ये अच्छे से सक्सेसफुल होता है तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी 120 पेज का एक विषांक प्लान कर सकते हैं, ये इन्होंने लिखा। हालांकि कोहराम की जस्ट बात क़यामत एक 25 रुपीज़ 96 पेजेस का कॉमिक विषांक आया था 2-in-1 नागराज और परमाणु का, जिसका कैड इसमें दिया गया था। तो राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित नागराज और ध्रुव के जो 2-in-1 विषांक होते थे या मल्टी स्टार विषांक होते थे। मल्टी स्टार तो ईयर 2000 से पब्लिश होना शुरू हुए हैं। 1996 में ये एक राजनगर की तबाही 1996 में ये पब्लिश हुआ था 25 रुपीज़ का। हालांकि अभी ये प्रिंट है जो कि 90 रुपीज़ का है। और डबल स्प्रेड कवर इसकी खासियत है। देखिए, डबल स्प्रेड कवर में आया था। फर्स्ट कॉमिक था जिसमें नागराजुर साथ में आए थे और अनुपम सिन्हा जी ने इसको बनाया था। 96 पेजेस का भी ये फर्स्ट एक कॉमिक था, डबल स्प्रेड कवर में था इस तरीके से, देखिए। और इसका बैक कवर में इस तरीके से उस समय के नागराज के जो राज कॉमिक्स के जो भी कैरेक्टर्स थे उनको बनाया गया था इसमें, देखिए। तो एक तरीके से ये एक पोस्टर उस समय अनाउंस हुआ था कि राजनगर की दवाई के साथ में पोस्टर फ्री मिलेगा। देखिए 1996 ईयर में मेंशन है, पर हालांकि पोस्टर मिला नहीं था, बैक कवर ही इसका पोस्टर बन गया था। काफ़ी अच्छा एक पोस्टर। और कई आपको जब भी आप राज कॉमिक्स को इंटरनेट पे सर्च करेंगे इमेजेस वगैरह, तो ये इमेज आपको काफ़ी बार मिल जाएगी। हालांकि इसमें ये जो इस इमेज को रिप्लेस करके यहाँ पे शक्ति को डाल दिया गया। शक्ति जो 1998 में इंट्रोड्यूस हुई थी राज कॉमिक्स में, तो वो मॉडिफाइड, हालांकि ये ओरिजिनल है, अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया। तो इस गैदरिंग से भी एक हल्का सा ग्लिम्स मिलता है हमको कि हाँ, एक मल्टी स्टार कॉमिक्स भी हो सकता है। तो इसके बाद में जैसे ये भोकाल है, अश्वराज है और शायद गोजो होंगे। शुरुआत के कुछ कैरेक्टर्स थे। भोकाल तो अभी भी चल रहा है, कुछ के कॉमिक्स आना बंद हो गए थे। और ये फाइटर टोर्स हैं, बाकीलाल हैं, तो इनको हटा करके, क्यों हटा करके, इनकी टाइमलाइन अलग है उस समय के हिसाब से सोचे तो। ये 1 2 3 4 5 ये जो कैरेक्टर्स हैं टाइमलाइन थोड़े अलग है। ये योद्धा होंगे और बाकी के जो कैरेक्टर बसते हैं जैसे कि नागराज, ध्रुव, ढोका, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, तिरंगा और भेड़िया। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। 1998 में एक कॉमिक्स आया था बली कुठार, सॉरी कोबी और भेड़िया। 1998 में कॉमिक्स आया था कोबी और भेड़िया। फिर 1999 में आया था बली कुठार, उसका नेक्स्ट विषांक, वो भी 25 पेजेस का था। इसी तरह से डबल स्प्लिट कवर था। उसमें ये भेड़िया के दो पार्ट अलग हो गए थे। एक का नाम होता कोबी, एक का नाम हो गया था भेड़िया। जैसा कि मैंने आपको कोहराम के रिव्यू में बता रखा है, जो इसे कवर पे बना हुआ है, ये देखिए, ये कोबी है, ये भेड़िया नहीं है। और जलजला के कवर में आपको दोनों मिल जाएंगे, कोबी ये रहा और भेड़िया ये रहा। तो ये कुछ डिफरेंस मिलेंगे। मतलब ये राजनगर की तबाही के पीछे जो ये जो स्प्रेड, डबल स्प्रेड पोस्टर आया था, इससे आपको कोहराम का आइडिया मिल जाएगा। देखिए, जलजला का और कोहराम का। तो कोहराम में सारे कैरेक्टर्स हैं, ऐसा मान लीजिए जो टाइमलाइन अलग है उनको हटा दिया गया है, शक्ति ऐड हो गई है। और जो भेड़िया है उसमें से कोबी उसमें था, और कोबी भेड़िया दोनों हमको इसमें दिख रहे हैं। और जल्ला में से कुछ को देखिए, इसमें शायद तिरंगा को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है, एंथोनी को एक्सक्लूड कर दिया गया है।
बाकी कैरेक्टर्स को रखा गया है। शायद हो सकता है उस समय जो भी लेटर्स वगैरह से फैन से जो भी फीडबैक उनको मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। तो फिलहाल कोहराम और राजन तबाही को साइड में रखते हैं। तो मैंने बताया था कि कोहराम के बाद में 96 पेजेस का 25 रुपीज़ का ये क़यामत एक विषयांक आया था। देखिए क़यामत ईयर 2000, जिसको डोगा ईयर के नाम से भी वो फेमस हुआ था। डोगा ईयर 2000 डबल स्प्रेड। तो मैं ये दिखाने के लिए मैंने दिखाया था कि राजनगर की तबाही 1996, प्रलय विनाश 1997, तानाशाह सूरमा 1998, निशाचर कलयुग 1999 और उसके बाद में क़यामत ईयर 2000। ये 96 पेजेस और डबल स्प्रेड कवर में विषयांक थे। और ईयर 2000 से तो नई एक परंपरा चल गई थी कोहराम से 128 पेजेस बट नॉट डबल स्प्रेड। तो उस समय मुझे लगा भी था, मैंने कहा यार देखो 128 पेजेस इसमें हैं। नॉर्मल जो कॉमिक्स आती है नागराज की, ये देखिए इस तरीके की, तो इसमें 64 पेजेस होते थे। तो 64 पेजेस की 20 की मिलती थी। एक्चुअली कोहराम के बाद ही वो 20 की हुई थी। कोहराम के जस्ट बाद एक कॉमिक्स आया था मृत्युदंड नागराज का, इसमें शायद ऐड भी होगा अगर होगा तो मृत्युदंड एक कॉमिक्स आया था जो वो 20 रुपीज़ का था। उससे पहले 18 रुपीज़ प्राइस रखा गया था 1999 में। राज का राज एक कॉमिक्स थी जिसका प्राइस 18 रुपीज़ था। उससे पहले जो कॉमिक्स आती थी उनका प्राइस 16 रुपीज़ था। तो 16 से 18 हुआ, फिर कोहराम 64 पेजेस से डबल हो गया 128 सिंगल कवर। तो मुझे उसमें लगा था, मैंने कहा यार ये तो 18 दूना 36 36 रुपीज़ का होना चाहिए। मैंने कहा ये तो नुकसान हो गया, 4 रुपये महंगा है। प्लस मैंने कहा 2 कॉमिक्स आती है तो 2 कवर भी आते, इसमें तो एक ही कवर मिल रहा है। उस समय पैसा है वो सोचते थे। तो इसमें तो हम मैं दिल को समझा लेते थे कि यार डबल कवर मिल रहा है तो लाओ पैसा वसूल हो गया ऐसा। उस समय की बात बता रहा हूँ, हालांकि बहुत अच्छा विषय था वो। ये अच्छा उन्होंने किया कि कोहराम के बाद अगर प्राइस कंपेयर करें इसकी तो ये 30 रुपीज़ का होना चाहिए था, तो भी उन्होंने 25 में दिया पुरानी प्राइस में ही, प्लस डबल स्प्रेड दिया। और शायद 96 पेजेस का डबल स्प्रेड का ये लास्ट विषयांक था। इसके बाद एक संग्राम और आया था ईयर 2001 में आया था वो, जलजला के जस्ट बाद, पर वो 80 पेजेस का था, डबल स्प्रेड था। हालांकि डबल स्प्रेड जो लास्ट कॉमिक आया था वो संग्राम था ना, क़यामत नहीं था। पर हाँ 96 पेज विद 96 पेजेस और डबल स्प्रेड कवर क़यामत लास्ट था। तो ये क़यामत की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, लास्ट इसके लास्ट में जो है ईयर 2000 में ही जलजला का ऐड आ गया था डबल स्प्रेड में। देखिए ये था नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान इसमें, और इसमें क्लियर इंडिकेशन भी था कि इसमें कुछ हीरोज़ को एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें तिरंगा नहीं दिख रहा है, हालांकि तिरंगा इसमें है जलजला में। एंथोनी नहीं दिख रहा है, एंथोनी नहीं है इसमें। खैर तो इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये एक जलजला का ऐड है और इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। क़यामत का इतना ही रोल था इसमें जलजला के बारे में। जब जलजला पब्लिश होने वाली थी, मैंने आपको ये जब मैंने अभी ऐड कुछ और सीरीज़ के भी रिव्यू कराए, जैसे मृत्युदंड सीरीज़ है, अगर सीरीज़ का करना बाकी है। तो मैंने एक बात बताई थी कि कोहराम के बाद में जब ईयर 2000 में नागराज ध्रुव की कॉमिक्स हर सेट पे पब्लिश होना शुरू हुई थी, ऐसा अनाउंसमेंट मृत्युदंड सीरीज़ में हुआ था, मृत्युदंड कॉमिक्स में हुआ था। तो काफ़ी कॉमिक्स आई थी, 7 कॉमिक्स तो नागराज की आ गई थी कोहराम के बाद में, और 5 कॉमिक्स ध्रुव की आ गई थी। उसके बाद जलजला आई थी। वरना नॉर्मली जनरली जो 3-4 कॉमिक्स आती थी ना ध्रुव की, उसके बाद एक नया विषयांक आया था नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा हुआ था उस समय। ये देखिए, तो मैं बता रहा था कि नागराज का जो 7th कॉमिक्स था कोहराम के बाद में, वो था तांडव, अग्र सीरीज़ का लास्ट कॉमिक्स। उसके लास्ट में इस तरीके का ऐड और आया था। पहले जो ऐड आया था मैंने बता दिया आपको डबल स्प्रेड में, उसके बाद में ये चेंज किया गया था ऐड फिर से। देखिए जिला पड़ी और जीते 50,000 के पुरस्कार, 5 लाख के पुरस्कार, सॉरी। तो काफ़ी इसकी पब्लिसिटी हुई थी, वाइड पब्लिसिटी। और इस तांडव एक्चुअली अग्रज, नागराज का कहर और तांडव, ये 3 एक सीरीज़ का पार्ट है। इसका भी मैं रिव्यू करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो तांडव की जस्ट बाद जलजला आई थी। फिलहाल इनको रखते हैं यहाँ साइड में। और इसका जो सेकंड पार्ट था अग्रज सीरीज़ का, वो देखिए नागराज का कहर। ये कॉमिक्स आई थी 20 रुपीज़ की, 64 पेजेस का। इसके बाद बस तांडव आने के बाद फिर जलजला पब्लिश होने वाला था। ये देखिए इसमें ये पुराना वो जो मैंने अभी डबल स्प्रेड का दिखाया है उसका स्मॉल वर्जन है। वो A3 साइज़ में था, ये सॉरी वो A4 साइज़ में था, ये उसका हाफ साइज़ में है।
कॉमिक साइज में, ये डबल साइज में था। तो इसमें क्या हुआ था, एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या हुई थी, ये हालांकि रिप्रिंट है, ओरिजिनल जो नागराज का कहर आई थी 20 रुपीज़ की, उसमें 4 पेजेस एक्स्ट्रा मिले थे। उन 4 पेजेस का टाइटल था जलजला टूटा नागराज पर। उसमें क्या किया गया था, जलजला क्योंकि उसमें बनी रही होगी, प्रोसेस में होगी, तांडव पब्लिश होने वाला था, तो ये मैं उस पार्ट निकाल देता हूँ इसमें से वो वाला। ये देखिए, ये जो सीन था, ये सीन, तो इसमें ऊपर यहाँ लिखा हुआ था, ये देखिए, चाहे तो जितना तड़प ले, आपको इसमें हैंड राइटिंग में डिफरेंस मिलेगी। देखिए ये तो लिखा ना, मर नागराज मर, और ये तो समझता है कि इसके आप फ़ॉन्ट देखिए लिखे हुए का, और ऊपर का फ़ॉन्ट देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, ऐसा लगेगा बाद में ऐड किया गया है। देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पर एक हेडिंग था ऐसे बड़ा सा, उसमें लिखा था जलजला टूटा नागराज पर। तो ये 4 पेजेस, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पेजेस पहले से ही आ गए थे इसमें। ये देखिए नाजगर दिया हुआ है इसमें। तो ये 4 पेजेस करके एक से टीज़र, आप समझते हैं टीज़र, जो टीज़र ट्रेलर आता है उस तरीके से, तो वो इस नागराज का कहर में आए थे। और ऐसे ही एक बना था जलजला टूटा डोगा पर, क्योंकि डोगा भी इसमें देखिए करेक्टर है, ये रहा डोगा। तो डोगा की भी उस समय बुक जो कॉमिक आई थी, वर्दी और बंदूक, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसमें ना जैसे ये इंस्पेक्टर स्टील है जो कानून को काफ़ी मानता है, और डोगा कानून को बगावत करता है। हालांकि दोनों का एम एक ही होता है, एम दोनों का एक होता है, तरीके अलग होते हैं लड़ने के। तो इनका काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है। वर्दी और बंदूक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी, मैं इसका भी रिव्यू करूँगा। तो ये देखिए, इसमें जो है ये इसी सेट के कॉमिक्स, मतलब ये तांडव के सेट में आया था वर्दी और बंदूक, मैंने नागराज के कहर के बाद के सेट में पब्लिश हुआ होगा। ये देखिए नहीं, इसके बाद के सेट के बाद में, तो ये एक कैक्टस और है परमाणु का। तो खैर, तो इस वर्दी और बंदूक में एक पार्ट पब्लिश हुआ था, उसका नाम था जलजला टूटा डोगा पर। देखते हैं इसमें वो पार्ट, मुझे याद तो है पर वो ढूंढना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, कि वो पार्ट इसमें कहाँ मेंशन है। तो एक्चुअली क्या 3-4 जो कैरेक्टर थे ना, शायद नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, उनके अलग अलग 4-4 पेजेस अलग से दे दिए गए थे। ये देखिए, और यानी कि 8 पेजेस हमको पहले से मिल के, देखिए यहाँ पे, ये फिर से आप देख लीजिएगा, ये देखिए, ये ऊपर वाला इसमें नया ऐड किया गया है। इस यहाँ पर पूरा हेडिंग था, उस पर लिखा था जलजला टूटा, नहीं सॉरी ये नहीं, इसका एक पेज आगे लेते हैं, ये नहीं, सही है सही। ये देखिए, तो यही था सॉरी, इस पर लिखा हुआ था जलजला टूटा डोगा पर। और 4 पेजेस थे, मुझे याद नहीं आ रहा, या तो ये थे, ये सीन तो उसमें पक्का था जलजला टूटा डोगा पर में, वो वर्दी और बंदूक पब्लिश हुआ था। खैर, तो इस तरीके की टीजर्स उसमें दिए हुए थे। और एक था जलजला टूटा ध्रुव पर, भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। वो शायद चुम्बा सम्राट एक कॉमिक्स आई थी, उसमें मैं बताया ना आपको, ईयर 2005, 64 पेजेस की, कोहराम और जलजला के बीच में 5 कॉमिक्स आई थी ध्रुव की, और नागराज की 7 कॉमिक्स आई थी, मृत्युंड सीरीज और अग्रज सीरीज, अगर कोहराम और जलजला की जो मिडिल की बात करें तो ध्रुव वाला पार्ट भी मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें। ये था जी, ये बिल्कुल यही था। ये देखिए, ऊपर ये जो ध्रुव नया एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ था जलजला टूटा ध्रुव पर। फिर ये यहाँ से देख ले ध्रुव, देख ध्रुव पर देखने वक्त आ गया। तो ये 4 पेजेस थे, 1 2, ये देखिए पूरा इसमें ना बरसात से हो रही है, बिजली कड़क रही है, वो चंडी का है। और फिर ये देखिए यहाँ पे था कि भाई अब क्या होगा, शायद ये भी नया ऐड किया होगा नीचे से, इसलिए आपको इसमें फ़ॉन्ट में डिफरेंस दिखेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये थी, और परमाणु का भी इसमें होगा, ढूंढना पड़ेगा फिर, पर वो कॉमिक्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो कैक्टस ही होगी, अगर हम साइड डिटेल्स के पीछे देखें तो वही एक कॉमिक्स हो सकती है 64 पेजेस की। तो इस तरीके से जो है, लाइक परमाणु का भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, हालांकि इसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो 4, और उसमें जो आर्टवर्क अलग दिख जाता है, इस वजह से विनोद जी की इंकिंग है। पर वो जो जलजला टूटा नागराज पर, ध्रुव पर, डोगा पर जो थे, वो नरेश जी ने बनाए थे इंकिंग, तो दिख जाएगा वो, देखिए ये विनोद जी की इंकिंग है।
और एकदम से जो है इसमें इंकिंग चित्र तो अनुपम जी की है लेकिन नरेश जी की है। ये देखिए, डिफरेंट दिख जाएगा आपको थोड़ा। ये देखिए, इंकिंग में हल्का डिफरेंस दिखेगा। और इसके बाद का जो चित्र है वो देखिए, ये इसमें अलग इंकिंग दिखेगी, क्योंकि ये 4 पेजेस पहले से ड्रॉ हो गए थे, इसको फिट किया गया था इसके बीच में, और बहुत अच्छे से फिट कर दिया था। तो एक बचता है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ में, ये बिल्कुल न्यू ग्लोसी प्रिंट है तो इसको खोलना में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये परमाणु का है। खैर मुझे मिल जाएगा तो मैं बताऊँगा आपको, फिर इसमें अटकेगा। तो इस तरीके से इसके टीज़र आए थे, जैसे मैंने बताया आपको मैंने ऐड दिखा दिए कि इस तरीके का ऐड भी आया था। इस तरीके का ऐड जो मैंने क़यामत का डबल स्प्रेड कवर में भी दिखा दिया आपको, सिंगल में भी दिखा दिया। और अब लाइए सीधा जजरा कॉमिक्स को देख लीजिए अच्छे से। तो ये इसका फ्रंट कवर था। इसमें ये जो डोगा, परमाणु, विश्व रक्षक नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव, ये जो ऐड किया हुआ है, परमाणु के लोगो 2 बार दे दिया। ये बाद में ऐड किया गया। ये मल्टी स्टार विश्रांक भी पहले लिखा हुआ नहीं था। यहाँ पर संख्या और 40 रुपये कीमत मेंशन थी, अब शायद इसकी कीमत 150 रुपीज़ रखी गई है। तो ये दूसरा सन 2001 का विषांक था। और इसके पीछे देखिए आतंक, एक कॉमिक्स आई थी, आतंक और दुश्मन नागराज, एक कंटिन्यूएशन थी नागराज ध्रुव की। 64 पेजेस की 2 कॉमिक्स थी। और क्या ऐड था इसका, ये मैं पिछले भी वीडियो मैंने मेंशन किया था आपको ये बात, कि अभी जो मैंने रिसेंट रिप्रिंट लिए हैं 150 के, ये कोहराम और जलजला के, इनके पीछे ऐड देखिए कितने यूनिक है। क्योंकि आप जिस भी समय कोई कॉमिक परचेज़ करते हैं, चाहे वो ओरिजिनल कॉमिक हो या किसी भी ईयर का रिप्रिंट, तो उस ईयर का जो मोस्ट पॉपुलर कॉमिक्स होता है उसी के ऐड आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। जैसे कि जब जलजला कॉमिक प्रिंट होने वाली थी तो हर कॉमिक्स के पीछे, हर रिप्रिंट के पीछे आपको ये ऐड मिलता था। तो अभी जैसे इस रिसेंटली मैंने जितनी भी कॉमिक्स परचेज की है ग्लोसी में, सबके पीछे शील भंग करके एक नागराज की कॉमिक्स ऐड है, हालांकि तो वो पब्लिश नहीं हुई है। तो इससे क्या, फिर वो उस समय के सारा लॉट एक जैसा होता है, फिर इतना मतलब देखने में मज़ा नहीं आता। अब ये देखिए, दोनों यूनिक हैं बिल्कुल। ये ईयर 2019 में पब्लिश हुए हैं, लेकिन इनके पीछे बिल्कुल यूनिक देखिए ऐड देखिए आप। आतंक और क़यामत का अपने आप में एक जबरदस्त आर्ट वर्क को यूनिक बनाता है इसको। तो अच्छा, इसलिए मैंने ये फिर से परचेज़ किए हैं दोनों। तो ये फर्स्ट कॉमिक है, ये 2000 पब्लिश हुआ हुआ। ये सेकंड है, 128 पेजेस, मल्टी स्टारर, पर रियल सेंस में ये सबसे बड़ा मल्टी स्टारर है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमको स्टार देखने को मिले हैं। सिंगल इशू की बात कर रहा हूँ, वरना सर्वनायक सीरीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे ज़्यादा स्टार कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से ये बनाया गया था। इसमें महामानव, अच्छा इसका जो विलेन है वो महामानव है। और वो सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआत की मैंने आपको एक कॉमिक्स फिर दिखाया था। सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआती कॉमिक्स इस तरीके की आया करती थी, जिसमें सिर्फ कॉमिक्स लिखा होता था। कॉमिक्स 32 पेजेस वाले पे और 64 पेजेस वाले पे ऐसा लिखा होता था कॉमिक्स विशेषांक, मतलब उनके हिसाब से वो विशेष अंक था तब। ये 1980s की बात है, 86, 87, 88। उसके बाद तो लगभग फिर 64 पेजेस के आने लगे, कभी कभी ऐसे भी आते थे। नागराज ध्रुव के तो फिर 32 पेजेस के आने बंद ही हो गए थे। फिर धीरे धीरे ये रेशो बढ़ने लगा। पहला मैंने आपको बता ही दिया कि राजनगर की तबाही जो है 96 पेजेस का आया था। फिर कोहराम से 128 पेजेस की शुरुआत हो गई। फाइनल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, नेगेटिव्स जो आया था ईयर 2013 में, तो उसमें 160 पेजेस थे, जो सबसे बड़ा एक सिंगल इशू माना जा सकता है। ये भी एक मल्टी स्टार है, पर इसमें स्टार देखिए धीरे धीरे कम हो गए। आप देखिए कोहराम में जितने करेक्टर्स हैं उससे थोड़ा कम आपको जलजला में मिलेंगे। और नेगेटिव्स में बहुत ही सिलेक्टिव करेक्टर्स हैं, जिसमें नागराज ध्रुव, डोका पुराना और तिरंगा को रखा गया है। तिरंगा वगैरह की कॉमिक्स आजकल बंद हो गई हैं, बहुत सिंगल इशूज आने। लेकिन हाँ, जब भी अनुपम जी के विषांक में आते हैं, जैसे इसमें नेगेटिव्स में बहुत अच्छा और ट्रीटमेंट दिया है, तिरंगा को बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर दिया है। तो मतलब भले कोई भी इशू हो, कॉमिक्स आजकल ना आ रही हो या उस अभी इस वक्त पब्लिश नहीं किया जा रही है उसकी सिंगल कॉमिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर उतना मजबूत है, तो कहानी में उतना का उतना उसको इम्पोर्टेंस मिला है। खैर नेगेटिव से बात कभी और करेंगे। तो ये जलजला के विलेन की बात हो रही थी, वहाँ से ये बात निकली थी। तो मैं ये बताया था, जब ध्रुव की सिंगल इश्यूज़ आते थे उसकी कुछ कॉमिक्स में आया था महामानव। फिर उसके बाद में एक किरीकी का कहर कॉमिक्स आया था, एक सामरी की ज्वाला कॉमिक्स। इस तरह की जो कॉमिक्स आती थी उसमें महामानव की कई बार अपीयरेंस दिखी है। और महाकाल एक कॉमिक्स आया था, तो मैं उसका ऐड दिखाया था आपको। ये देखिए, ये एक इच्छाधारी कॉमिक्स
इसकी बात भी मैं बाद में करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये नागराज की फ़र्स्ट कॉमिक्स थी, अनुपम जी द्वारा बनाई गई, जो मैंने बचपन में देखी थी पहली कॉमिक्स। मैं शायद क्लास 5th या 6th में रहूँगा, पहली कॉमिक देखी तब से मेरे को। फिर मैंने ये कॉमिक्स मैंने इतनी देखी, मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी एक्चुअली, ये नहीं थी वो ओरिजिनल कॉमिक्स थी। तो मैंने उसको इतना देखा कि उसका एक एक फ्रेम और उसकी जो चित्रकारी ना मैं खुद बनाता था बैठ करके पेन से, इंक पेन का यूज़ करते थे उस समय। तो यहीं से मेरे में कॉमिक्सों के प्रति आकर्षण जगा था। इसमें केंचुली का ऐड था जो मैंने बनाया था, मैं आपको फिर बताऊँगा, अभी बनाया हुआ मैंने रखा हुआ वो। तो खैर, तो ये एक रिप्रिंट है। इसमें मुझे प्रॉब्लम ये है कि देखिए फिर पीछे शिलभंग का ऐड डाल दिया है, और मैंने ये इसलिए ऑर्डर किया था अभी ऑनलाइन कि भाई इसमें मुझे ओरिजिनल सेट डिटेल वगैरह मिलेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोसी में प्रिंट है, लेकिन देखिए एक ही ऐड बार बार है, स्वर्ण की तबाही का ऐड 2 बार दे रखा है इसमें। खैर, मैंने ये कॉमिक छुड़ाई आपको महाकाल का ऐड दिखाने के लिए। देखिए 1997 में ये कॉमिक्स आया था, प्रलय और विनाश के जस्ट बाद। ये देखिए महाकाल, इसमें महामानव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विलन के रूप में फिर से आया था 1997 में, लास्ट कॉमिक महामानव का। तो ये ध्रुव का एक सिंगल इशू था, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ था, बहुत अच्छी स्टोरी थी इसकी। इसके बाद में सीधा हमें वो जलजिला में दिखा मल्टी स्टार विशांग। तो ये एक सुपर कमांडो ध्रुव का विलेन है महामानव, जिसके ओरिजिन एक सिंपल सा ओरिजिन दिखा रखा है कि जिसे हम जब एवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं उससे कनेक्ट कर रखा है कि भाई जो आइस, पोलर आइस, इस तरीके जो एरिया है वहाँ पर बहुत ठंडे में इनका डेवलपमेंट हुआ है, और गर्मी महामानव की कमजोरी है। तो जब भी इसे कंट्रोल करना होता है तो सुपर कमांडो ध्रुव वगैरह से लावे के पास इसको कहीं से भी एडजस्ट कर देते हैं। वो आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी तब क्लियर होगा। तो ये देखिए सेट डिटेल्स देख सकते हैं आप, प्रश्न के 128 मूल्य 40 रुपये। हालांकि ये ग्लोसी रिप्रिंट है जिसका रेट 150 रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये इसका शुरुआत का स्टोरी जोली सिन्हा जी की है। मैंने बताया था 1998 से जोली सिन्हा जी ने स्टोरी लिखना शुरू करी थी नागराज ध्रुव की। और इंकिंग विनोद कुमार, नरेश कुमार किस लिए? विनोद कुमार तो जो अभी बनाई कॉमिक्स, नरेश कुमार मैंने आपको बताया जलजिला टूटा नागराज पर, जलजिला टूटा ध्रुव पर, जलजिला टूटा डोगा पर, परमाणु पर। तो उनकी इंकिंग उन्होंने उस समय करी थी, तो दोनों का नाम इसलिए इसमें ऐड किया गया। देखिए इसमें थोड़े से कोहराम जो था ना, उस वक्त काफ़ी प्रेशर था, राज कॉमिक से पहली बार मल्टी स्टार निकाल रहे थे, पेज लिमिट था। तो इसमें तो छोटे छोटे चित्र मिलेंगे आपको, बहुत सारे इसमें लिखा हुआ मिलेगा स्टोरी में। देखिए, और जलजिला में थोड़ा सा आपको बड़े बड़े चित्र मिलेंगे, थोड़े से अलग तरीके की पोज मिलेंगे। देखिए ध्रुव, ये परमाणु और शक्ति जो उड़ के जा रहे हैं, ये देखिए बिग साइज़ के इसमें अच्छे अच्छे रखे गए, जो काफ़ी सूदिंग आई इसको। कलर तो मैंने कहा ना, कलर स्कीम चेंज हो गया था। कोराम में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन स्टेट था, प्लेन जो कलर होते हैं, प्लेन कलर प्लस कुछ कंप्यूटर मिक्सिंग और कुछ शेडिंग वगैरह आ रहा था, इनिशियल था। फिर इसके बाद मर्त्युंड सीरीज, अग्रज सीरीज वगैरह आ चुकी थी नागराज की। तो अब देखिए आप जलजिला में आपको कलर कम्प्लीटली रिवाइज दिखेंगे, और अच्छा एक बहुत ही अच्छे कलर दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यू रिप्रिंट है ग्लोसी में है, और बिल्कुल ओरिजिनल को रिटर्न रखा हुआ है। मतलब पहले ज़्यादातर क्या होता था कि रिप्रिंट की कोई क्वालिटी नहीं होती थी। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रिप्रिंट अभी है मेरे पास में, तो बिल्कुल क्वालिटी डाउन थी उसमें। रिप्रिंट तो बस ऐसे ही कि उठा के प्रिंट कर दिया बस, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, अब आप देखिए, ये मिल गया जलजिला टूटा परमाणु पे। ये वीडियो एंड ही करने वाला था मैं, चलो अच्छा फाइनली मिल गया। ये देखिए, अब देखिए इसके फ़ॉन्ट देखिए लिखे हुए, चित्र देखिए, स्कीम देखिए, ऊपर का परमाणु आप देखिए अलग से ऐड किया हुआ लग रहा है, और फ़ॉन्ट आपको बिल्कुल सामने दिख जाएगा ना। देखिए इनके बीच का स्पेस वगैरह देखिए, उसका अलग ही एक है। तो ये एक पूरा हेडिंग था जलजिला टूटा परमाणु पर। तो फिर यहाँ से शुरुआत अच्छी लगेगी। देखो आपने, तेरे वारों का रिएक्टर पर कोई असर नहीं होने वाला परमाणु, इस तरीके। तो 4 पेजेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये भी फिर से ऐड किया हुआ है। अब कैसे बचूँ? तो यहाँ पर होगा, क्या लिखा हुआ होगा यहाँ पर, वहाँ पर लिखा था जलजिला टूटा परमाणु पर, जलजिला टूटा, और यहाँ पे क्या होगा, अब कैसे बचेगा परमाणु, इस तरह की जो भी है ना, जो भी वो इंट्रोडक्शन देंगे। तो 4 इसमें इंट्रोडक्शन थे। अब ये किस कॉमिक्स में आया था, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ये वर्दी और बंदूक जो इसमें आया था जलजिला टूटा डोगा पर, तो इसमें हमको जो भी 64 पेजेस का परमाणु का मिलेगा, नहीं है कोई इसमें तो देखिए जलजिला आ ही चुका है। तो इससे पहले का सेट देख लेते हैं, जो कि नागराज का कहर था। इसमें आया था जलजिला टूटा नागराज पर, तो देख लेते हैं इसमें नागराज का घर अपने छाप। कैक्टस देखिए, मैं बताऊँ, कैक्टस एक परमाणु का विषांक है इसमें दिया हुआ है, तो 100% वो कैक्टस में था, क्योंकि कैक्टस मेरे पास नहीं थी। मतलब ये इनमें से तो मैंने फाड़ ली था उस समय,
नागराज के कहर को यहाँ से मैंने थोड़ा सा लूज़ करा कवर को, और जलजला टूटा नागराज पर फाड़ करके उसको फिर चिपका दिया था। और ये देखिए चुम्बा का सम्राट का ऐड इसमें दिख रहा है 20 रुपीज़ का। तो चुम्बा सम्राट में जो है वो जलजला टूटा ध्रुव पे हमें देखने को मिला था। तो क्योंकि नागराज का कहर वर्दी और बंदूक और कैक्टस से पहले की कॉमिक्स है, तो पहले नागराज को इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। देखिए कैक्टस का ऐड भी है इसमें। तो कैक्टस में फरवरी 2001 में उपलब्ध। कैक्टस में जलजला टूटा परमाणु पर, मैं ऐड फिर दिखाता हूँ। चुम्बा सम्राट में जलजला टूटा ध्रुव पर, और ये तो मैंने आप कॉमिक्स से मैंने आपको दिखाई दी। नागराज का कहर में जलजला टूटा नागराज पर, और वर्दी और बंदूक में जलजला टूटा डोगा पर। और ये कॉमिक्स भी अपने आप में बहुत लाजवाब है। मनोज जी का आर्टवर्क है जो अब तो देखने को नहीं मिलता है डोगा में। एक नेक्स्ट लेवल का आर्टवर्क है मनो। डोगा की कॉमिक्स का रिव्यू मैं करूँगा कभी, फिलहाल इनको दोनों बताते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। सिंपल मैं अनबॉक्सिंग का या दिखा करके रिव्यू नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे को जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरे पास जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं उस इन्फॉर्मेशन से तो आप कमेंट कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं मुझे अगर कोई और कॉमिक का रिव्यू आपको चाहिए। जैसे कि काफ़ी रिव्यू अभी तो मैंने शुरुआत करी है, काफ़ी रिव्यू बच रहे हैं। जैसे सिंगल इश्यूज़ के रिव्यू भी अभी तक नहीं आए हैं, नेगेटिव्स का रिव्यू बाकी है। फर्स्ट कॉमिक राजधानी की तबाही 2-in-1 विषांक जो है इसका रिव्यू बाकी है। इसका रिव्यू करने की सोच रहा हूँ नेक्स्ट में मैं। तो आप सजेस्ट करिए, और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये इसका आर्ट है, थोड़ा और आर्ट इसका मैं दिखा करके इसको एंड करता हूँ। इसमें ये इसकी तो क्या बात करें, इसमें कुछ ऐसा भी था कि उनके जो उस समय स्टॉक नहीं सेल हो रही होंगी कॉमिक्स, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी थी कि आप 500 की मंगा के 500 की फ्री पा सकते हैं। फिर छोड़ते हैं इस चीज़ को। उस समय क्लब वगैरह चला करते थे तो हम डायरेक्टली मनी ऑर्डर भेज करके डिस्काउंट में कॉमिक्स मंगा सकते थे। इसमें तो कुछ ज़्यादा ग्रीन पेज में कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कोराम की तरह। बस ये बता रखा है कि कोराम की तरह ये भी है, और हम फिर एक आतंक आने वाला है 20 रुपीज़ का, इसकी बात हो रही है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ मैं। धन्यवाद।